अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल खिची हर्बल टिप्स के साथ। और आज हम आपके लिए जो टिप्स लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हर्बल टिप्स है और वो बदल है मेथी कोबाल का। दोस्तों, मेथी कोबाल ताकत के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मशहूर व मारूफ दवा है, जो अंग्रेज़ी दवा है। ठीक है जी। ये क़ुव्वतों के लिए, ताकत के लिए इस्तेमाल होती है। इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो अमूमन शुगर के मरीज़ों में कराया जा रहा है। ये इंजेक्शन और टैबलेट दोनों शक्ल में मौजूद है। इससे कतई नज़र कि इसके नुकसानात क्या हैं, इसको बहुत कसरत से इस्तेमाल कराया जाता है। पट्ठू वगैरह की कमज़ोरी के लिए, आम कमज़ोरी के लिए, जिनसी कमज़ोरी के लिए इसका बेदरेग इस्तेमाल कराया जा रहा है। आप इसके फ़वाइद के साथ साथ इसके नुकसानात भी गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपको बआसानी मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको दवा और ग़िज़ा का फ़र्क जो है वो बता देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दोस्तों, दवा वो चीज़ है जो जिस्म का हिस्सा नहीं बनती, अपना असर छोड़कर जिस्म से खारिज हो जाती है। और ग़िज़ा वो चीज़ है जो हज़म होकर खून का हिस्सा बन जाती है और इसकी जो क़ुव्वत है वो दायमी होती है और वो खून का हिस्सा बन जाती है। इसलिए दवा से जो क़ुव्वत मिलती है वो आर्ज़ी है और जो ग़िज़ा से क़ुव्वत मिलती है वो दायमी है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेथी कोबाल की तरफ। दोस्तों, मेथी कोबाल कुदरती नहीं है बल्कि मसनूई तौर पर लेबॉरेटरियों में तैयार होती है। जो चीज़ मसनूई तौर पर लेबॉरेटरी में तैयार हो वो दवा के ज़ुमरे में आ जाती है, वो ग़िज़ा नहीं रहती। यानी आप ग़िज़ा में मौजूद किसी विटामिन या हयातीन को भी अगर लेबॉरेटरी में तैयार करते हैं तो फिर भी ये दवा ही कहलाएगी, ग़िज़ा नहीं रहेगी। तो इसलिए मेथी कोबाल के मुकाबले में ज़ाफ़रान जो है ये एक कुदरती चीज़ है और इससे जो क़ुव्वतें पैदा होती हैं वो दायमी है। सबसे पहले हम ज़ाफ़रान का मिज़ाज देख लेते हैं। इसका जो मिज़ाज है वो गुद्दी उज़लाती है। इसे आप गरम खुश्क, जो कि तिब यूनानी की इस्तिलाह है, उससे भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी गरम खुश्क इसका मिजाज है। अब इसकी जो मिकदार खुराक है वो जनाब इसके ये चूँकि बालों की तरह रेशों पर मुश्तमिल होता है ज़ाफ़रान, तो इसके 2-4 बाल जो हैं ज़ाफ़रान के वो आप पानी में उबाल कर शहद से मीठा करके बतौर कहवा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी मिजाज और तरीक़ा इस्तेमाल भी आपको हमने बता दिया। अब आ जाते हैं जी कि इसके फ़वाइद क्या हैं। ठीक है जी। हम कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर, मेदी और दिमागी यानी हकीकी शुगर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका बड़ा इस्तेमाल जो है वो उस वक्त है, यानी ये हरारत ग़रीज़िया को बहुत ज़्यादा पैदा करके जिस्म रोकता है। इसलिए जब हैज़ा के मरीज़ मरने के करीब होते हैं तो ज़ाफ़रान का कहवा उनको मौत के मुंह से खींच लाता है। इसके अलावा हामला ख़वातीन को जब ज़िचगी की दर्दें न लग रही हों, ब्लड प्रेशर लो हो, उस वक्त भी ज़ाफ़रान इसको इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा जिनसी क़ुव्वत के लिए बेअंतहा मुफीद है। स्पर्म्स को पुख्ता करता है।
अगर उज़लाती तहरीक की वजह से मनी गैर तबई तौर पर गाढ़ी हो गई हो तो उसको इतदाल पर लाता है और उसमें स्पर्म्स को पैदा करता है। तो गोया ज़ाफ़रान जो है ये उज़लाती ख़राबियों में, उज़लाती जो कमज़ोरी हो जाती है उसको उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये मुहर्रे के जिगर है, ठीक है जी, मुहर्रे के जिगर है, जिगर को बेपनाह ताकत मुहैया करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये हर्बल रेमेडी या हर्बल टिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इसको सुने, आगे शेयर करें। इसके हम कुछ मज़ीद फ़वाइद भी आपको बता देते हैं कि यूरिक एसिड के दर्दों में बेहद मुफीद है। यूरिक एसिड के दर्दों और गुर्दों की कमज़ोरी को दूर करता है, जिनसी कुव्वत बेपनाह बढ़ाता है, मनी में तहलील पैदा करके स्पर्म्स पैदा करता है। क्योंकि उज़लाती तहरीक की वजह से जब स्पर्म्स सोजिश की वजह से, तेज़ाबियत की वजह से मर रहे हों तो उस वक्त ज़ाफ़रान बेहद मुफीद साबित होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर आसाबी तहरीक की वजह से मनी कच्ची रह गई हो तब है, और ये एज़ोस्पर्मिया का जो है वो बेहतरीन इलाज है। तो इन मसाइल में, कमज़ोरी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेथी कोबाल से बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज फ़राहम करता है। ये खून का हिस्सा बनता है और इसका असर जो है वो आर्जी नहीं बल्कि दायमी है। यानी मेथी कोबाल आर्जी है तो इसका फ़ायदा दायमी है।